हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बिहार में जो हाल फिलहाल में जो आदेश आया है फार्मासिस्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई है जो कि है एडवर्टीज़मेंट का फ़ोटो है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने भी बी फार्मा एवं एम फार्मा कर रखा है, जो भी उत्तीर्ण कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी डी फार्मा होना कंपलसरी है। ये ऑलरेडी इस एडवर्टीज़मेंट में लिखा था कि यदि कोई कैंडिडेट्स है जो बी फार्मेसी कर रखे हैं, एम फार्मेसी कर रखे हैं, उनके लिए भी डी फार्मा होना ज़रूरी है। मतलब उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो कायदे से जो रिज़ल्ट आया है जिसमें डी फार्मेसी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पास भी डी फार्मेसी हो, वेदर वो बी फार्मा किए हो, एम फार्मा किए हो, उससे कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास डी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वैसे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ऐसे में तो बिहार सरकार की ही जीत हुई। उन्होंने जो नियम बनाई है उसी हिसाब से। सेकेंड एडवर्टीज़मेंट है नर्सिंग का। नर्सिंग में लिखा है कि जीएनएम स्टूडेंट्स, ठीक है, जीएनएम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ नोट में लिखा है कि बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए भी जीएनएम होना कंपलसरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या फिर कुछ बच्चे हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दोनों केसेस को लिंक कर रहे हैं। आप दोनों का एडवर्टीज़मेंट देख लीजिए, दोनों का एडवर्टीज़मेंट एकदम अलग है। नर्सिंग के एडवर्टीज़मेंट में कहीं नहीं लिखा है कि जीएनएम होना अनिवार्य है बीएससी को, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता तो बीएससी नर्सिंग वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीएससी की डिग्री है, कोई भी जीएनएम करके वापस से बीएससी नर्सिंग तो नहीं करेगा, वो पोस्ट बेसिक करेगा। ठीक है, या फिर कोई बीएससी कर रखा हो या फिर किसी ने बीएससी कर रखा हो तो वो वापस से जीएनएम का कोर्स नहीं करेगा, वो एमएससी करेगा। तो मेरा बस यही कहना है कि एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से जो भी बिहार सरकार ने जो अपने नियम बनाए हैं, उस हिसाब से फार्मेसी में भी बिहार सरकार की ही जीत हुई है। उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा था कि डी फार्मेसी होना कंपलसरी है। और बिहार में और नर्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जीएनएम होना कंपलसरी है। तो दोनों केसेस एकदम अलग है। दोनों केसेस को लिंक मत कीजिए। मैं कुछ यूट्यूबर्स और कुछ कैंडिडेट से कहूँगी, अब सरकार का जो भी आदेश आता है हम लोग को मानना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से, बट एज़ पर माई थॉट, सेंट्रल एग्ज़ाम में इतने सारे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग के लिए, जिसमें दोनों एलिजिबल हैं। और जीएनएम स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें ट्यूटर में मौका नहीं दिया जाता है, तो ट्यूटर का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, तो उसमें आप जीएनएम करके, पोस्ट बेसिक करके आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आप उस तरीके से आप एलिजिबल हो। उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही ग्रेजुएट होना है। तो वहाँ पे आप ये तर्क नहीं पेश कर सकते हो कि हम लोग को ट्यूटर में मौका नहीं मिलता है। आप लोग को भी मौका मिलता है इतने सारे सेंट्रल एग्ज़ाम्स में। आरआरबी हो गया, नॉर्सेट हो गया, सब में जीएनएम एलिजिबल है और बीएससी भी एलिजिबल है। तो दोनों को मौका मिलना चाहिए। जो जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो वाकई में पोस्ट डिज़र्व करते हैं, उनको मेरे हिसाब से उनको जॉब मिलनी ही चाहिए। और बीएससी को हटाने का ऐसा कुछ भी नहीं रीज़न बनता है इस केस में, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में ऑलरेडी लिख रखा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच।